हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक है, चैप्टर नंबर जो 12 है, पहले ये 13 हुआ करता था, तो उसको हम डिटेल में समझेंगे और सारे सूत्र को मैं दिखाने वाला हूँ इस वन शॉट वीडियो में। और इसके जितने भी उदाहरण हैं, उदाहरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और यहाँ से कोई सा भी उदाहरण आएगा ना, सीधे 6 से 8 नंबर में आएगा, और ये दावे के साथ। और ये जो उदाहरण है ना, प्रश्नावली के प्रश्नों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। जितनी भी आकृतियों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है प्रश्नों को हल करते हुए, वो क्या होती है, उनका सूत्र हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आकृति में हम आ जाते हैं घनाभ, ठीक है। घनाभ क्या होता है आपको पता होगा। अगर एक ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास है तो उसका जो आकार है वो उसका आकार क्या है, घनाभ के आकार का है। घनाभ में क्या होता है, उसकी लंबाई होती है, उसकी चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। हो सकता है वो तीनों अलग अलग हों। ये हमने क्या बना दिया, एक घनाभ बना दिया, ठीक है। इस घनाभ में ना, ये इसकी लंबाई है, वीडियो को पूरा अच्छे देखना। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है। एल का मतलब लंबाई से है। कहीं पे भी कोई डाउट हो एक बार दोबारा देखें। और बी का मतलब चौड़ाई से है, ठीक है। और एच का मतलब ऊंचाई से, हाइट। ये चीज़ हमारे पास। तो घनाभ में क्या क्या सूत्र आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो सूत्र आता है, अगर मैं आयतन की बात करूं, सबसे पहला घनाभ का आयतन। आकृति लिखना पड़ेगा, ये क्या है, देखने से पता लग रहा है ये क्या हमारा घनाभ है। तो आयतन क्या होता है, आयतन को हम v से परिचित करते हैं और इसका सूत्र होता है आयतन का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH। सिंपल, LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। उसके बाद आयतन का तो सिंपल हो गया। उसके बाद आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। एक क्या आता है, एक आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो आपका घनाभ दिख रहा है ना, घनाभ का यहाँ पे लिखो। अगर पृष्ठीय लिखे तो संपूर्ण लिख देते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब भी समझ लो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब समझ लो। देखो मेरे पास, जैसे एक मैं आपको एक ज्योमेट्री बॉक्स दिखाता हूँ। ये ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है। ये आंखों के सामने है। इसमें क्या है, इस जितने भी पृष्ठ हैं, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। फिर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल, इस वाले का, इन सबको जब हम जोड़ देते हैं ना, चारों तरफ का, वो होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ना, उसका सूत्र होता है, दो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है। ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, जितने भी हमारे पास साइड्स हैं उनकी। नेक्स्ट आपका आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, जो घनाभ है, ऐसे घनाभ हमने रखा है, अगर आप ध्यान से देखें तो लेटरल मतलब बाहरी बाहरी क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे, जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ घनाभ का देखिए बाहरी क्षेत्रफल, एक दीवार यहाँ से, एक दीवार यहाँ से, एक दीवार यहाँ से, एक दीवार यहाँ से। ये ऊपर का और ये नीचे का नहीं लेना है। अगर सिर्फ ये दीवार की बात होगी और ये दीवार की बात होगी तो सूत्र क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चन में आ जाता है ना। तो इस तब क्या कहा जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको तब कहा जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लैटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है 2L + B और बाहर से गुणे में H। सारा मेन पार्ट इस प्रश्नावली का क्या है, सूत्र है। जिस बच्चों को सूत्र याद है, जोड़ घटाना गुणा भाग आता है, उसके लिए प्रश्नावली बहुत आसान है, हद से ज़्यादा आसान प्रश्नावली है, ठीक है। विकर्ण भी होते हैं इनमें, ये जो घन है ना, इसकी आपस में क्या होगी, विकर्ण भी होती है। जैसे यहाँ से इसको मिला दोगे तो ये हमारा क्या हुआ, विकर्ण हुआ। तो घन का विकर्ण क्या होता है, ऐसा भी कभी कभी आ जाता है एक नंबर में, विकर्ण। घन घन बोल लिख रहा हूँ, घन आपकी जो विकर्ण होगी ना, उसका सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में L² + B² + H², ठीक है। ये सारे सूत्र होते हैं घनाभ के। आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ये हो गई घनाभ के बारे में।
अब हम बात करेंगे घन के बारे में। घन क्या होता है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान होती हैं। तीनों क्या होती? समान होती हैं। जैसे अगर L है, लंबाई L है, तो चौड़ाई भी L होगी और ऊंचाई भी L ही होगी। तीनों चीज़ बराबर होती हैं। इसमें घन में क्या होता है? घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर रहते हैं। ये आपने छोटी कक्षा में पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। तो इसमें भी सूत्र होता है। तो सबसे पहले सूत्र में आ जाते हैं आयतन में, ठीक है। आयतन, घन का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई भी L है, चौड़ाई भी L है और ऊंचाई भी L है। तो L की घात 3, यानी कि जो भी भुजा है ना, उसकी घात में क्या लगा दो? 3 लगा दो। भुजा को 3 बार गुणा कर दो, ठीक है। उसके बाद इसका संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 6L², यानी कि 6 जो भी इसकी भुजा है उसको 2 बार गुणा कर दो, ठीक है। और इसकी वक्र पृष्ठफल क्या होता है? बाहरी अगर पूछे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बाहर से अगर हम लेंगे तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है, ठीक है, 2 आई थिंक 2 × 2L का स्क्वायर, यानी कि इसका हो जाता है 4L², ठीक है। आप इसे डायरेक्ट याद करना, 4L² होता है वक्र क्षेत्रफल घन का, ठीक है। इसे याद कर लेंगे। और अगर इसमें भी विकर्ण की अगर हम बात करें कि भाई घन आपका विकर्ण आपने बताया, तो घन का भी बताओ ना। तो इसके अगर विकर्ण की मैं बात करूं तो इसका सूत्र क्या होता है? अगर आपको घन का विकर्ण निकालना है तो वो होता है √3L। जो भी घन की भुजा है उसको √3 से गुणा कर दोगे, आपको उसका विकर्ण मिल जाएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। घन हो गया। अब हम बात करेंगे वृत्त के बारे में, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ? वृत्त हुआ। ये वृत्त की क्या हुई? त्रिज्या हुई। मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारा क्या हुआ? वृत्त है। तो वृत्त में पहली चीज जो आ जाती है वो है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr²। और वृत्त का कोई आयतन नहीं होता है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त की परिधि होती है। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr, ठीक है। यही चीज होता है। और अर्धवृत्त बोलेगा तो बस 2 से भाग दे देना है, ठीक है। एंड आपको पता है कि जो व्यास होता है वो दुगना होता है त्रिज्या का। ये चीज़ हमें पहले से ही पता है। और प्रश्न में बोल देगा पाई का मान 22/7 लेना है या आपको 3.14 लेना है। ये प्रश्न में बोलेगा, जो बोलेगा वही आपको इस्तेमाल करना है। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होगी। वृत्त बन गया। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएंगे, बेलन। वो बेलन नहीं जिससे आपकी मम्मी रोटी बनाती है, ठीक है। ये वो बेलन है जो, बेलन को अंग्रेजी में कहा जाता है सिलेंडर। ये बेलन है, लंबवत बेलन है, ठीक है। ये बेलन की क्या होगी? यहाँ से त्रिज्या होगी, यहाँ से इसकी ये क्या होती है? ऊंचाई होती है। और बेलन के 2 वृत्ताकार सिरे होते हैं। जैसे कि लकड़ी है ना, बैम्बू, उसको आपने काट दिया, ठीक है, तो यहाँ से वृत्ताकार होगा और यहाँ से वृत्ताकार होगा। ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है? बेलन। बेलन को अंग्रेजी में कहते हैं सिलेंडर, ठीक है। सो बेलन में पहली चीज क्या आ जाती है? ये आर क्या है? त्रिज्या, एच क्या है? ऊंचाई है। तो बेलन में अगर मैं किसकी बात करूं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं। पहले बात करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? बाहर से, ठीक है, बाहर से। अगर आप सपोज करो ये आपका एक सिलेंडर है, यहाँ से यहाँ तक जूम करो, तो ये वाला हिस्सा नहीं लेना है और इधर का ये वाला हिस्सा भी नहीं लेना, सिर्फ बाहर से, ठीक है, बाहर से रैप करना है, ठीक है। तो उसका सूत्र क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का? तो वो होता है 2πRh।
और अगर इसके संपूर्ण पृष्ठीय बल की बात करो, संपूर्ण मतलब हर जगह से, संपूर्ण पृष्ठीय बल, तो देखो बाहर बाहर से तो 2πr है, और इधर से भी एक वृत्त है और इधर से भी क्या है, वृत्त है। तो एक वृत्त, दो वृत्त, दो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr²। ठीक है, तो देखो 2πr दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। यहाँ से h बचेगा और यहाँ से r बचेगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो क्वेश्चन से पता लग जाएगा कि हमें कब कौन सा लगाना है, वो उसकी टेंशन मत लो, सूत्र याद करो फिलहाल। तो ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका आएगा। अब हम बात करेंगे इसके आयतन की, कि बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है। बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है πr²h। ठीक है, क्या होता है, πr²h होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, इतने ही सूत्र हैं बेलन में। आपके नई एनसीईआरटी बुक में ना शंकु वाला जो पार्ट था, शंकु का छिन्नक वाला जो पार्ट था, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये बेलन भी हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे शंकु की, जैसे जोकर की टोपी। ठीक है, यहाँ से नीचे से वृत्ताकार होता है, खुला हुआ होता है, इधर से ढका हुआ होता है। ये क्या है, इसकी ऊंचाई है, ये इसकी क्या है, त्रिज्या है, और ये जो तिरछी वाली है इसको कहते हैं, तिरछी जो ऊंचाई है इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये एल क्या होता है, ये एल होता है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये एल हमारा क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई, कोई डाउट नहीं। एच हमारे वैसे नॉर्मल ऊंचाई, आज आपके त्रिज्या हम जानते ही हैं। देखो ये हमारा क्या है, शंकु। शंकु को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, कोन कहा जाता है, कोन कहते हैं। देखिए इसमें अगर मैं बात करूं, अगर सिर्फ वक्र पृष्ठीय बल की बात करूं, बार बार से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय बल होता है πrl, πrl। अब आप कहोगे सर ये l क्या है, l तो तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई अगर प्रश्न में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई l का जो सूत्र होता है ना, वो होता है √h² + r²। इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, वक्र पृष्ठीय हो गया। अब आ जाओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो बाहर बाहर से तो πrl है, और यहाँ से क्या है, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो πr उभयनिष्ठ है, यहाँ से बचा है l और यहाँ से बचा r। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का। अब आयतन की बात करो, शंकु का आयतन क्या होगा, तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 πr²h। बस इतने सूत्र आपको याद रखने हैं। ठीक है, इतने सूत्र आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो सूत्र हमें सीखना है वो है गोला। ठीक है, हाथ से देखो मस्त गोला बना दिया मैंने। ठीक है, ये गोला है, जैसे गोला मतलब जैसे बॉल, क्रिकेट की बॉल हो गई है ना, कॉस्को की जो आप खेलते हो, ये गोला है। तो गोले का एक त्रिज्या ज़रूर होगा। ठीक है, गोले को अंग्रेजी में कहते हैं स्फीयर। तो गोले का सबसे पहले आ जाता है क्षेत्रफल। अगर गोले के क्षेत्रफल की हम बात करें तो इसका होता है 4πr²। और दूसरी चीज़ इसमें आती है आयतन। इसका संपूर्ण पृष्ठीय, इसमें कुछ नहीं ऐसा होता। आयतन क्या होता है इसका, 4/3 πr³। ये दो सूत्र आपके गोले में होते हैं बस। ठीक है, ये दो सूत्र आपके गोले में होते हैं। अब आप सोचो, जो जितना चाहिए आपको आपके सिलेबस में, बस उतना ही बता रहा हूँ। फालतू बता के कोई फ़ायदा नहीं, जिसका यूज़ नहीं है उसका बता के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और जितना क्वेश्चन आप करोगे उतना दिमाग आपका खुलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये चीज़ हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अर्धगोला भी हमें चाहिए होगा। अगर हम गोले को काट दें, ये गोला है, इसको आपने बीचों बीच से काट दिया है, तो जो फिगर ऐसा बनेगा, ऐसा नीचे से ऐसा बनेगा। ठीक है, जिसमें ये हमारा अर्धगोला है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके क्या त्रिज्या है।
तो अर्धगोले में क्या होता है वो देख लो, ठीक है। बस आधा आधा कर देना है आपका अर्धगोले वाले के लिए जब बात होगी। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहली बात आ रही है अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr²। गोले का 4π होता है, इसका 2π होता है। और आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 πr³, ये चीज़ होती है। लेकिन अर्धगोले में ना ये जो क्षेत्रफल है इसको हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। अर्धगोले में वक्र की बात होगी, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है। क्योंकि यहाँ से काट दिया ना तो ये वाला भी हिस्सा आएगा, जब काटेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, वृत्ताकार बनेगा, ऊपर 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 यहाँ से यहाँ तक वृत्ताकार, नीचे से क्या है गोला। इसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बनता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो इधर से इधर तक अर्धगोला है तो अर्धगोले का क्या होता है 2πr²। और यहाँ से यहाँ तक क्या है ऊपर ऊपर, यहाँ से यहाँ तक वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है, तभी मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अगर ये सूत्र आपको याद हो जाते हैं, ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपको गुणा भाग जोड़ना आता है और ये सूत्र आपने याद कर लिया तो ये इस चैप्टर से आसान चैप्टर आपको कहीं पे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सूत्र हो गए। और एक चीज़ मैं और बताऊं भाई कि यहाँ पर जो ये उदाहरण है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, ये जो उदाहरण है ना भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, पहले इन उदाहरणों को आज कर लेते हैं, ठीक है, उदाहरणों को हम कर लेते हैं। उसके बाद जो प्रश्नावली है वो हम नेक्स्ट वाला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम पूरी प्रश्नावली को भी सीख लेंगे, ठीक है। जिसको करा के मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं प्रश्नावली बहुत आसान है, प्रश्नावली से भी ज़्यादा थोड़ा टफ ना उदाहरण है। प्रश्नावली क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप ये उदाहरण आज की इस वीडियो में सीख गए ना तो आप प्रश्नावली तो खुद से भी कर लोगे, ये मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप कैसे हो मुझे पता है। तो बिना किसी देरी के हम प्रश्नावली में आ जाते हैं। लेकिन प्रश्नावली को करने से देखो जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं ना वो है, जैसे आकृति के बारे में हमने सीखा तो आकृति का संयोजन हम पढ़ेंगे। टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं ना प्रश्न में, आकृति का संयोजन, ठीक है। आकृति का संयोजन कैसे हो गया, जैसे हमारे पास एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला हुआ, इसके ऊपर एक शंकु आ गई ऐसे, ठीक है, या फिर एक बेलन है, ठीक है, ये हमारा बेलन है, ठीक है, बेलन के नीचे क्या आ गया, एक अर्धगोला आ गया। ऐसे ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन हमें पढ़ने पड़ेंगे। आकृतियों का संयोजन, आकृतियों का संयोजन के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनमें से 2 टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे, एक बनेगा क्षेत्रफल का, एक बनेगा आयतन का, ठीक है। तो 12.1 जो प्रश्नावली है वो क्षेत्रफल आधारित है और 12.2 जो प्रश्नावली वो आयतन पर आधारित है। अब ये टेंशन मत लो कि क्वेश्चन में बताएगा नहीं, क्वेश्चन में सब बता देगा कि तुम्हें क्षेत्रफल निकालना है या आयतन निकालना है। जैसे पहले उदाहरण पे आ जाते हैं, ठीक है, उदाहरण पे आ जाओ और ध्यान से करना है, आराम से करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। कहीं पे अगर बाई द वे समझ में ना है तो वीडियो के ऊपर दोबारा देखना है। तो प्रश्न पे हम आ जाते हैं। क्या बोल रहे, रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला है। लट्टू आपने सबने घुमाया है, लट्टू कैसा होता है पता है आपको, है ना, शंकु के आकार का होता है, जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है, लट्टू के ऊपर रंग लगाना चाहता है, यानी कि क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, देखो बच्चों, कई बच्चों को क्षेत्रफल क्या होता है ये नहीं पता है, कई बच्चों को आयतन क्या होता है ये नहीं पता है। क्षेत्रफल क्या होता है, कोई कितनी जगह घेरता है, ठीक है, घेरता है, तो वो होता है क्षेत्रफल। जैसे इस आकृति को मुझे पेंट करना है तो जगह में पेंट करूंगा ना मैं, तो वो क्षेत्रफल में आएगा। जैसे हमारे पास एक बाल्टी है, ये जैसे ये बाल्टी है, इस बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, कितना दूध आ सकता है, कोई कितनी वस्तु समाहित हो सकती है, वो आयतन होता है। वस्तु में
कितनी मात्रा आ सकती है वो होता है आयतन। ठीक है, तो आयतन और क्षेत्रफल में क्या अंतर है ये आपको पता चल गया। रंग करना चाहते लट्टू में, यह लट्टू शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। ये प्रश्न में बता देगा, तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा कि तुम्हें भाई लट्टू बोला तो मैं क्या बनाऊं, नहीं, बोल दिया उसने, लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब भी समझ लो, डिकोड करते हैं। अध्यारोपित बच्चों को समझ में नहीं आता, कई बच्चे और टीचर लोग बताते भी नहीं है। अध्यारोपित का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पर ये क्या बनाया था, एक अर्धगोला बनाया था और उसके ऊपर ये शंकु है, तो इस शंकु की जो त्रिज्या होगी और इस अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो सेम टू सेम होगी। ठीक है, दोनों की त्रिज्या क्या होगी, समान होगी, तभी कहा जाता है अध्यारोपित। अध्यारोपित नहीं करता तो ये छोटा भी हो सकता था, बड़ा भी हो सकता था। ऊपर वाला छोटा बड़ा होने पे साइड से पटक करके गिर सकता है ना। तो लट्टू की जो पूरी ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास है वो 3.5 सेंटीमीटर है। हाँ, तो हमें ज्ञात करना है कि इस पर कितना क्या लगेगा। ठीक है, तो बाकी चीज़ों को रखते हैं साइड में, प्रश्न करते हैं शुरू। उसके द्वारा प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में ये बोला जा रहा है, उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लट्टू पे रंग करने वाला क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम आ जाते हैं हमारे उदाहरण नंबर 1 में। मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रश्नावली से भी थोड़े से टफ है। अगर ये उदाहरण आप सीख गए तो प्रश्नावली आपके लिए बहुत ही आसान है। और वैसे क्वेश्चन आसान ही है, टफ तो मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, टफ है वैसे कुछ है ही नहीं। इन्होंने क्या बोला, हमारे पास एक शंकु है। ठीक है, ये हमारा शंकु हुआ और शंकु के ऊपर क्या है, अध्यारोपित है, एक अर्धगोला अध्यारोपित है। ये हमारा पूरा लट्टू हुआ। इस आकृति की जो टोटल लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है साल एग्जाम में भी आ जाए। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो व्यास हमें दे रखा है ना, वो हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें शंकु की ऊंचाई नहीं पता। ठीक है, हमें शंकु की ऊंचाई नहीं पता और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन हो सकता है कि इस साल आपके एग्ज़ाम में सबसे बड़े नंबर में आ जाए, सबसे बड़े नंबर में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, ध्यान से समझना। तो देखो, अध्यारोपित है यानी कि जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी और ये जो शंकु की त्रिज्या होगी वो दोनों के दोनों समान होगी, क्योंकि क्वेश्चन में अध्यारोपित बोला है। चूंकि हमें दिया क्या है, व्यास दे रखा है। व्यास कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5 दे रखा है। ठीक है, तो त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं, तो त्रिज्या क्या हो जाती है, व्यास की आधी हो जाती है। होती है कि नहीं होती है भाई, बिल्कुल होती है। ये हमने लिख दिया। अब हमें शंकु की ऊंचाई भी निकल, देखो ये 3.5 का आधा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगा, 3.5 का आधा। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हम आ जाते हमें एच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शंकु की। क्यों, क्योंकि रंग करना है ना, तो उस टाइम पे मुझे तिर्यक ऊंचाई चाहिए होता है। तिर्यक ऊंचाई हमारे पास, तिर्यक ऊंचाई देखना, सूत्र का एक तो खेल है। अभी आपको शायद सूत्र याद नहीं है, कोई बात नहीं। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, L बराबर √h² + r², यही होता है, तो हम निकाल सकते हैं। बट वही चीज़ है बच्चों, गुणा भाग। अरे भाई h तो मुझे चाहिए ही चाहिए यहाँ पर। ठीक है, h तो मुझे चाहिए ही चाहिए, है ना। मैं सोच रहा h नहीं क्या चाहिए, लेकिन h चाहिए। देखो, शंकु की ऊंचाई पहले यहाँ निकालना पड़ेगा, शंकु की ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको तिर्यक ऊंचाई दिया होता है तो उस टाइम पे तो कोई टेंशन नहीं रहती है। कैसे निकलेगा, टोटल में से, इस ऊंचाई में से 5 में से क्या घटाना होगा, इतने हिस्से को जब हम घटा देंगे तो ये अच्छी तो जगह टोटल में से इतना हिस्सा घटा देंगे। इतना हिस्सा क्या है हमारे पास, 3.5 का आधा। ठीक है, ये हमें क्या करना है, घटा देना है। इसको काटो, 2 × 2, 1 बचा, 2 × 7 = 14। ठीक है, 1 बचा, 2 × 5 = 10।
तो 5 में से आपको घटा देना है 1.75। घटाओ, हासिल लगा 10 में से 5 गया 5, इसने हासिल दिया था इसको 9, 9 में 7 गया 2, और 4 में से 1 गया 3, 3.25 आ जाएगा। ठीक है, तो जो h हमारे पास है 3.25 सेंटीमीटर। तो h की जगह पर यहाँ पर हमने मान रख दिया। ठीक है, हाँ ये आ जाएगा 3.25 का स्क्वायर, और r हमारे पास क्या है, r हमारे पास है 3.5 बट्टे 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। तो अभी इसको हल करना है, इसको हमने भाग दिया तो 1.7 आ गया था, वही रख दो, 3.25 का वर्ग और ये 1.7 का 5 का वर्ग। अब सारा खेल कैलकुलेशन का है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ सारा खेल क्या है, कैलकुलेशन का है। उदाहरण ज़्यादा टफ है, प्रश्नावली के क्वेश्चन ज़्यादा आसान है, लेकिन कोई एग्ज़ाम में उदाहरण ज़्यादा आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में, ये मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ। अब इस प्रश्नावली में ना एक चीज़ आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको क्या आना चाहिए, वर्गमूल निकालना आना चाहिए, गुणा करना आना चाहिए, भाग देना आना चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अगर यहाँ आपके सामने में गुणा भाग उससे करूँ, नॉर्मल कैलकुलेशन से करूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई 3.25 को 3.25 से जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 10.5625। ठीक है, इसके से गुणा करोगे 0.4 स्थान के बाद लगेगा। अब आपको क्या करना है, 1.75 को गुणा करना है 1.75 से, जब गुणा करोगे ना तो 3.0625 आ जाएगा। जोड़ना आपको आता ही है, 10.5625 और यहाँ है 3.0625। ठीक है, इसमें आप जोड़ दीजिए, कितना है आपके पास, देखो 5 और 5 0, हासिल लगा 1 2 2 4 और 1 5, 6 6 12 और 1 12 ही आएगा सिंपल, हासिल लगा 1 5 और 1 6, और यहाँ से आ जाएगा 13। तो ये आ जाएगा 13.6250। ठीक है, अब वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है, वर्गमूल निकालने का टेक्निक क्या है वो देखिए, भाग विधि आप लगा सकते हैं। दशमलव के एक स्थान तक ले लो, बात बन जाएगी। यहाँ क्या हमारे पास 13.6250। ठीक है, जोड़ा बनाते पीछे से, ये चीज़ें भाग विधि आपको आती है। क्या 3 3 9, 4 चौको 16 ज़्यादा हो जाता है, 3 3 9 घटाएंगे तो क्या बचा 4, दशमलव के स्थान तक, यहाँ दशमलव तो यहाँ लग जाएगा, 4 बचा। अब ये 62 यहाँ आ जाएगा, 3 है, 3 का डबल यहाँ आ जाएगा, कुछ भी लिखोगे 60 आ जाएगा। 6 सत्ते 42 है ना, 6 चंग 36 6 सत्ते 42, हाँ ठीक है, 7 बार के आसपास जा रहे हैं, आइडिया लग गया। 7 सत्ते 49, 4 7 छंग 42 और 4 46, आसपास ही है। तो कुछ और भी इसके पीछे आएगा ना, तो 3.7 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि 6 से 6 बार जाएगा, और भी हल करना पड़ेगा, तो मैं और हल नहीं कर रहा हूँ। 6 आएगा, कुछ और आएगा, तो 3.6 के जगह पे मैं 3.7 लिख दे रहा हूँ। आएगा जाएगा, देखो यहाँ ज़्यादा हो गया ना, 6 बार जाएगा। ठीक है, 6 बार जाएगा, तुम फिर और भाग दोगे तो और संख्या आएगी, तो मैंने 1 पॉइंट बढ़ा दिया और 3.7 मैंने लगभग लिख दिया। ये वो चीज़ लिखना मत भूलना, ये क्या लिखना है, लगभग। ठीक है, ये कैलकुलेशन चीज़ें सीख लो। पूरा अगर नहीं कर पा रहे हो, एक दशमलव के एक स्थान 2 स्थान तक लेते रहो, 3.6 भी लेते तो भी काम चल जाता। ठीक है, 3.6 जो हमारा है वो भी लिखते तो काम चल जाता है। देखो गड़बड़ इधर नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ दशमलव के दाईं तरफ हो जाए एक आध स्थान तक कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन बाईं तरफ एक भी अंक का गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तब क्वेश्चन को गलत माना जाएगा। ठीक है, तो हमें हमारा त्रिभुज मिल चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रश्न में आ जाओ। अब लट्टू का क्षेत्रफल, ठीक है, अब हमारे लट्टू का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, वो होगा शंकु का क्षेत्रफल
प्लस ऊपर क्या है हमारा अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिए शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यही होता है, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, पाई आर उभयनिष्ठ है। हाँ देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पाई आर उभयनिष्ठ निकालता हूँ। तो जैसे ही पाई आर निकलेगा तो यहाँ से बचेगा 2r, और यहाँ से बचेगा सिर्फ l। 2r का मान कितना है, 3, इतना 3.5 का आधा, और l हमारे पास कितना है 3.6 लिख देता हूँ मैं यार। ठीक है, 3.6 लिखता हूँ, 7 भी नहीं लिख रहा। और पाई का मान प्रश्न में कुछ बोला था, नहीं बोला था। और जब कुछ बोला ना जाए तो पाई 22/7 यूज़ किया करो। और आर का मान हमारे पास था 3.5/2, 7 पंचे 35.5 बार जाएगा, 11 बार, 2 से 2 कटा। तो अब देखो 3.5 3.5 7, 3.5 में हमें जोड़ देना 3.6, तो यह आ जाएगा 7.1। ठीक है, और यहाँ है 11 पचे 55। ठीक है, 7.1 को आपको गुणा कर देना है 5.5 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 39.05। इसको गुणा करोगे 0.2 स्थान के बाद लग जाएगा। ठीक है, 39.05 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ लिखना लगभग, लगभग ज़रूर लिखना। ठीक है, तो लट्टू जो है हमारा, ये जो हमारा लट्टू है, इसको पेंट करने में इतनी जगह लट्टू में इतनी जगह हमें पेंट करनी पड़ेगी। ये हमें हमारा उत्तर मिलेगा। ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी में जो आंसर है ना उससे मैच करवा देता हूँ मैं। यहाँ इन्होंने, जैसे कि मैंने देखा भी नहीं इसमें, इन्होंने, इनका जो आंसर है 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हमारा आया है कितना, 39.05। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि इधर कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, बाई तरफ सेम है, बिल्कुल सेम है। इधर थोड़ा बहुत चेंज हो जाए चलेगा, इधर से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर फ़र्क पड़ता है। इधर 39 है, इधर 39 है, बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं अगले प्रश्न में, नेक्स्ट उदाहरण में, जो कि और इम्पोर्टेंट है। ऐसा एक प्रश्न आपको प्रश्नावली में भी देखने को मिलेगा। क्या कहता है उदाहरण नंबर 2, कहते हैं आकृति 12.7 में, ठीक है, दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। ये वाला घन है और ये अर्धगोला है। ठीक है, इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर है। ये जो ब्लॉक है ना घन वाला 5 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का जो व्यास है 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन है, एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन। सबसे पहली चीज ध्यान से देखो, ये हमारा घन है। थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूँ चित्र, और आप भी हमेशा एग्जाम में बड़ा ही बनाया करो। ठीक है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक अर्धगोला रखा हुआ है 4.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, इतना अर्धगोला रखा हुआ। तो हमें क्या निकालना है, इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ मतलब जहाँ जहाँ पृष्ठ जा रहा है। देखो पृष्ठ में यहाँ से आएगा ये वाला हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा आएगा, और बाकी सारे हिस्से आएंगे, ये हिस्से सारे आएंगे। लेकिन कई बच्चे मिस्टेक क्या कर देते हैं, बच्चे ये वाला हिस्सा भी उसी के साथ काउंट कर लेते हैं, ये वाला हिस्सा, क्योंकि कटोरा है ना, उसके ऊपर ऐसे रखा है कटोरा, तो कटोरे का ऊपर का लोगे तो कटोरा जब नीचे रखेंगे तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, ढक जाएगा, और बच्चे उसको जोड़ के लिख देते हैं। इस वाले हिस्से को घटाना भूल जाते हैं, इस हिस्से को घटाना है। ठीक है, तो अगर मुझे जो ब्लॉक है, सिंपल भाषा में इसको ब्लॉक कहा गया ना, ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, पहले सोचो मुझे क्या करना होगा। मैं क्या लिखूंगा, पहले घन का क्षेत्रफल लूंगा। ठीक है, मैं क्या ले लूंगा,
इस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगा। ठीक है, उसके ऊपर क्या जोड़ूंगा मैं, अर्धगोले का क्षेत्रफल जोड़ दूंगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल जोड़ूंगा। ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल मुझे जोड़ना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से पृष्ठ है। लेकिन जैसे एक कटोरा रखा, नीचे जो वृत्ताकार भाग है वो ढक जाएगा, और जब ये वाला हिस्सा, तो जब मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया था उसमें ये चीज़ आ चुकी है, उसमें ये जब ये मैंने संपूर्ण लगाया था ना, ये वाला हिस्सा उसके अंदर आ चुका है, तो इस वाले को हिस्से को हटाना पड़ेगा ना उसमें। तो हटाने के लिए मुझे क्या घटाना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना होगा। सबसे पहले चीज़ है क्वेश्चन पढ़ के चित्र बनाओ, अगर नहीं दियो है चित्र बना के फिगर को अच्छे से एनालाइज करना है कि भाई मुझे क्या जोड़ना है क्या घटाना है। इतना अगर आ गया तो बात बन गई। हमें दिया क्या है प्रश्न में, हमें दिया है घन की भुजा। घन की भुजा को हम L मान लेते हैं, ये हमें दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। और अर्धगोला, अर्धगोला का जो व्यास दे रखा है वो दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। तो इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या R होती है, उसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। काटोगे 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2.1 सेंटीमीटर। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 6L²। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो यहाँ से आ जाएगा 6L², 2πr² में से πr² घटाओगे 1πr² बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान रख के हल करेंगे। 6L का मान हमारे पास है 5, पाई का मान प्रश्न में कुछ बोला है कि ये वो रखो, नहीं बोला है तो 22/7 रखेंगे। और R का मान क्या है, 2.1, 2.1 स्क्वायर है ना, R² 2 बार गुणे में आ जाएगा। तो यहाँ होता है 5×5 = 25, 7×3 = 21। ठीक है, 22×3 = 66, 0.1 स्थान के बाद 25×6 = 150। और यहाँ पर देखो भाई 6.6 को आपको गुणा कर देना है 2.1 के साथ, तो ये आपको मिल जाएगा 13.86। गुणा करोगे 0.2 स्थान के बाद लगा दोगे, जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप एक बार समझें, इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें बैक करके, और कॉपी में अपना नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, अगले उदाहरण पे और ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, प्रश्नावली के प्रश्नों से भी ज़्यादा टफ है ये उदाहरण। जब प्रश्नावली करोगे ना आपको खुद लगेगा यार प्रश्नावली तो बहुत आसान है, हमने तो इतने टफ उदाहरण कर लिए, ये तो उसके सामने बहुत ही आसान है। देखो उदाहरण नंबर 3, ये चित्र बना हुआ नहीं आएगा एग्जाम में, मैं पहले ही बोल देता हूँ। ठीक है, ये पढ़ के आपको चित्र बनाना आना चाहिए। हो सकता है ये चित्र दे दे, लेकिन ये वाला चित्र दे रखा है ना, ये कभी नहीं देगा। क्या, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट के एक शंकु के आकार का है। देख रहे हैं, रॉकेट के एक शंकु के आकार का है, जो कि एक बेलन पर अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति 12.8 में दर्शाया गया है। देख सकते हैं, संपूर्ण रॉकेट की जो ऊंचाई है वो 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंक्वाकार भाग, शंकु के आकार का जो भाग है ऊपर, इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, शंक्वाकार के भाग के आधार का जो व्यास है, ठीक है, शंक्वाकार भाग का जो ये आधार का जो व्यास है ना, ये वाला हिस्सा आप समझ सकते हैं, ये कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। और बेलनाकार भाग के आधार का जो व्यास है वो है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। ये शंकु जो बड़ा वाला हिस्सा आप देख रहे हो ना, इसका भाग जो व्यास है वो 5 सेंटीमीटर है, और ये जो आप बेलन जा रहा है ना उसका जो व्यास है 3 सेंटीमीटर। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है, शंकु के आकार के भाग पर नारंगी रंग किया जाना है,
और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट को रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान आपको 3.14 इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, आप चित्र को मैं पहले डिकोड करता हूँ। ठीक है, चित्र को पहले अच्छे से समझते हैं। ये उदाहरण नंबर 3 है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस प्रश्न में आप देखिए, पहले चित्र को अच्छा डिकोड। ये हमारा रॉकेट है, ठीक है, ये शंकु है और यहाँ से ना एक बेलन गया है और ये बेलन का आधार है। ठीक है, इस वाले हिस्से को जहाँ जहाँ मैं काला कर रहा हूँ ना, इस वाले हिस्से को, शंक्वाकार हिस्से को हमें क्या करना है, नारंगी रंग करना है। ये पूरे हिस्से को हमें क्या करना है, नारंगी करना है। और बाकी जो बेलन का हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो बेलन का हिस्सा है, इसको हमें कौन सा रंग करना है, पीला रंग करना है। इसको हमें पीला रंग करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टोटल हाइट जो है इस पूरे आकार की वो है 26 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है हमें डायरेक्ट दे रखी है वो है 6 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखिए, क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई तो मुझे चाहिए ही चाहिए होगी, है कि नहीं। अब आप देखो, यहाँ मैं दिया है करके लिख देता हूँ, इस तरफ दिया है। शंकु की बात करते हैं, शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है h, कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। और शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी, स्मॉल आर। शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर मान लो, क्योंकि बड़ी त्रिज्या होगी ना इसमें, क्योंकि त्रिज्या दो टाइप की आ रही है, एक त्रिज्या है शंकु की, एक त्रिज्या है बेलन की। तो बड़ी वाली जो त्रिज्या है और इसका जो व्यास हमें दे रखा है प्रश्न में, कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5/2 सेंटीमीटर। व्यास की आधी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो व्यास प्रश्न में दे रखा है ना, वो हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो काटोगे तो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2.5। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। हमें शंकु, क्योंकि क्षेत्रफल की बात पूछ रहे हैं ना, तो हमें त्रिज्या ऊंचाई चाहिए होगी, इसलिए शंकु की त्रिज्या ऊंचाई। ठीक है, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, L बराबर, देखो यहाँ से जितने भी हम उदाहरण कर रहे हैं ना, कोई सा भी एग्जाम में आता है बड़े नंबर में आएगा और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार बार बड़े नंबर में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको आ गए ना, प्रश्नावली के क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये उनके सामने प्रश्नावली के क्वेश्चन बहुत ही बच्चे लगेंगे आपको। त्रिज्या ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, r² + h² होता है। r का मान हमारे पास क्या है, 2.5 स्क्वायर और h हमारे पास अच्छा है, तो ये 6 का वर्ग होता है 36 और इस 25 का वर्ग होता है 625। 0.2 स्थान के बाद हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 42.25। ठीक है, और 42.25 का जो वर्गमूल होता है ना, वो होता है 65। यहाँ 0.2 स्थान के बाद है तो यहाँ 1 स्थान के बाद लगेगा। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर आ गया, त्रिज्या ऊंचाई हमें मिल गई। क्लियर, जो कि हमें चाहिए होगा। अब नारंगी रंग तुम्हें भरना है, नारंगी रंग तुम्हें यहाँ भरना है। देखो, नारंगी रंग बनने वाला क्षेत्रफल ऐसे अलग से निकाल देते हैं, चूंकि नारंगी रंग भरने वाला क्षेत्रफल, तो नारंगी रंग पूरे शंकु में मुझे भरना है। ठीक है, तो क्या होगा, शंकु का क्षेत्रफल प्लस
देखो इसमें क्या हो जाएगा, इस आधार पे भी तो भरना है मुझे, इसके जो आधार है उसमें भी मुझे नारंगी रंग भरना है, लेकिन ये जो सफ़ेद जगह है उसमें मुझे नहीं भरना है। प्लस शंकों के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का आधार जब पूरा लेंगे ना तो इसमें ये सफ़ेद वाला हिस्सा भी आ गया है, और ये सफ़ेद वाला हिस्सा किसका क्षेत्रफल है, वृत्त का आधार है, तो उस वाले को हमें घटा देना है। माइनस वृत्त बोल रहा हूँ, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार, यहाँ लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल, और घटा देना है उसमें से बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, समझो आराम से। पहले हमने ये पूरा पेंट किया शंकु में, फिर नीचे का शंकु को बाहर बाहर से पूरा पेंट किया, अब नीचे भी तो पेंट करना है। नीचे वाला क्या है, वृत्त है, शंकु का वृत्त है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु का जब पेंट किया ना तो उसके साथ साथ ये वाला जो हिस्सा है वो भी तो आ गया बेलन का, तो उस हिस्से को हमें क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, उसको हमें पीला रंग पेंट करना है। अब इसको हल कीजिए। शंकु का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, और शंकु के आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। शंकु का क्षेत्रफल है ना, शंकु के त्रिज्या को हमने कैपिटल आर माना है, तो ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर। और बेलन की, देखो बेलन का जो व्यास मुझे प्रश्न में दे रखा है, वो प्रश्न में कितना दे रखा था, बेलन का व्यास 3 सेंटीमीटर, बेलनाकार भाग का व्यास 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी, 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। और बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी ये नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है मानों को रखकर। अभी तो नारंगी निकाल रहे, उसके बाद पीला भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए, तो सब में से कम पाई यहाँ से उभयनिष्ठ है। ठीक है, पाई यहाँ से उभयनिष्ठ है। ठीक है, पाई यहाँ से हमारा उभयनिष्ठ हो गया। अब यहाँ से बचेगा आर एल, यहाँ से बचेगा आर स्क्वायर, और यहाँ से ये चीज़। पाई का मान प्रश्न में एंड में रखने के लिए रखते हैं, चलो अभी रख देते हैं, 3.4 रखने के लिए बोल रहे हैं। कैपिटल आर हमारे पास है 2.5, ठीक है 2.5, और गुणा एल हमारे पास आया था 6.5। कैपिटल आर हमारे पास है 2.5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, स्मॉल आर हमारे पास है 1.5। सारा कैलकुलेशन देख रहे हैं आप, 3.14, 2.5 को 6.5 के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा, सारा खेल अब कैलकुलेशन का है। तो गुणा करना आपको आना चाहिए, क्या है 2.5 को गुणा करना है 6.5 से, तो 1625 आएगा, और 0.12 स्थान के बाद 25 का जो वर्ग होता है 625, 0.2 स्थान के बाद 15 का वर्ग होता है 225, 0.2 स्थान के बाद। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब क्या है, 16.25 में आपको जोड़ देना है 6.5, 6.25। ठीक है, 3.14, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22.5। 5 जीरो भी लिख सकते हो, उसमें से घटा देना है 2.25। ठीक है, उसमें से हमें क्या करना है, घटा देना है 22.50 में से घटा देना है 2.25। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा 3.14, और इसको घटाने पे हमें मिलेगा 20.25। इन दोनों की अब आपको गुणा कर देनी है, तो इन दोनों को जैसे गुणा करोगे आपको मिल जाएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। सारा खेल ही कैलकुलेशन का है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। गुणा भाग जोड़ घटाना, ये तो बेसिक चीज़ें आपको आती होंगी। नारंगी रंग का निकल गया, अब मुझे निकालना है पीले रंग का, और फिर दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, नहीं नारंगी और पीला अलग अलग निकालना है। अब निकालेंगे पीला।
ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपल में पीले रंग का क्षेत्रफल। सीधी सी बात है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बार बार से क्या है, बेलन है, ठीक है, इधर से बेलन है, इधर तो पेंट ऑलरेडी हो चुका है, इस वाले हिस्से को नहीं लेना है, इसके साथ अटैच है, इधर वाले को भी पेंट करना है मैंने पीले से, ठीक है। तो बेलन का क्षेत्रफल बाहर बार से, और इधर से क्या आ जाएगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ये वाला नहीं लेना है, ये इसके साथ जाके यूं अटैच हो गया ना, और उसके ऊपर से नारंगी रंग पेंट हो गया है, तो नीचे वाले में पीला होगा, इस वाले में पीला मत कर देना, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बार बार से बोलते हैं वक्र पृष्ठीय, और ये आधार, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक। सो देखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr/h, और बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ठीक है। क्या उभयनिष्ठ है, πr उभयनिष्ठ है, यहाँ से बचेगा 2h, यहाँ से बचेगा सिर्फ r। मान रखेंगे पाई का मान 3.14, r का मान है r का मान था 1.5 इसमें, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अरे यार h ना, h हमारे पास कितना था, बेलन की ऊंचाई, देखो बेलन की ऊंचाई भी तो निकालनी पड़ेगी, बेलन की ऊंचाई टोटल 26 है, और उसमें से मुझे अगर मैं इतना घटा देता हूँ 6, अगर मैं टोटल में से ना इतना घटा देता हूँ तो इतना बचेगा, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, टोटल में से ये 6 आपको घटा देना है, तो कितना आ जाएगा 20, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगी 20, ठीक है। यहाँ पर h रखना था, मैंने r रख दिया, तो यहाँ पर 20 आएगा, ठीक है। अंदर क्या आ गया, ये 3.14 गुणा 1.5, 40 प्लस 1.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इन दोनों की गुणा करोगे, इसकी और इसकी, तो ये आएगा 4.71, और 40 और 1 41.5, फिर इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी, तो ये आंसर आ जाएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पीले रंग का क्षेत्रफल इतना होगा, और नारंगी रंग का क्षेत्रफल इतना होगा। ये आपसे प्रश्न में पूछा गया था, आराम से हो गया, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम आते हैं हमारे आखिरी उदाहरण में, प्रश्नावली से पहले, ठीक है। ये उदाहरण जितने भी हैं ये सारे बड़े नंबर में आएंगे, अगर कोई सा भी आता है, 2 नंबर 3 नंबर में कोई नहीं आएगा, आएगा तो सीधे बड़े नंबर में, 6 नंबर 8 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहे मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानघर बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, खोखले बेलन जैसा है, ठीक है, मतलब बाहर से तो है, अंदर खोखला है, ठीक है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोला बर्तन बना हुआ है। बेलन की आकृति 12.1, ठीक है, बेलन की ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर है, और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चित्र में दे भी रखा है। इस पक्षी स्नानघर का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, इसका क्या निकालना है, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है आपको, कि संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। सो देखिए, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। सो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। देखो, क्वेश्चन को मैं अगर डिकोड करूँ, यहाँ डिकोड कर रहा हूँ, आपके पास ना एक टैंक बना हुआ है, ये खोखला है, ठीक है, ये खोखला है, और ये जो चीज़ है ये बेलनाकार है, ये अंदर से खोखला है, और ये चीज़ नहाने के लिए ये एक अर्धगोला है, इसके अंदर पानी भरा जाता है,
तो बच्चे क्या सोचते हैं कि भैया बेलन का क्षेत्रफल ही तो होगा, उसके अंदर ही ये चीज़ है, तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है। अगर इसका मुझे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, ऊपर से देखो खोखला है, ऊपर से खोखला ही ध्यान रखना, तो इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, स्नानघर का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखो बाहर से क्या, पृष्ठ मतलब पृष्ठीय, उसका पृष्ठ, ठीक है, बाहर से क्या है, ये बेलन है, ये बाहर से क्या है, ये चीज़ बेलन है, तो क्या आ जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस ये अंदर से क्या है, अंदर से एक अर्धगोला है, तो प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठीक है। और ये चीज़ क्या है, खुली हुई है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल मत जोड़ देना, ठीक है, क्योंकि वो खुला हुआ है, अर्धगोले का क्षेत्रफल, सीधी सी बात है, ठीक है। इसके क्षेत्रफल को मैं अगर किससे दर्शाऊं, इस क्षेत्रफल त्रिज्या को मैं अगर r से दर्शाऊं, ठीक है, और बेलन की जो ऊंचाई है उसको मैं h से दर्शाऊं, h मुझे दे रखा है 1.45, r मुझे दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ये मीटर में दे रखा है, ठीक है, प्रश्न में ये क्या दे रखा है, मीटर में दे रखा है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं, क्या दिक्कत है, 1.45 है, मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा करो, 145 दशमलव स्थान के बाद, तो ये आ जाएगा 145 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदल दिया। बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh और अर्धगोले का होता है 2πr², क्योंकि दोनों की त्रिज्या सेम टू सेम है, अध्यारोपित है ना, जो त्रिज्या अर्धगोले की वही त्रिज्या आपके बेलन की है। मान रखेंगे, थोड़ा उभयनिष्ठ ले लो, 2πr उभयनिष्ठ है, यहाँ से h बचेगा और यहाँ से r, ठीक है। 2 पाई का मान कुछ नहीं दिया तो 22/7 रखेंगे, और r का मान हमारे पास है 30, यहाँ से h का मान 145 और r का मान हमारे पास है 30। कुछ कटपिट रहा है क्या, 22 दूनी 44, 44 दिया कितना हो जाएगा, 4 12 और 1 13, पीछे 0, और यहाँ से आ जाएगा 100, अच्छा 30 जोड़ना है ना, 175, ठीक है, ये आ जाएगा 175। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ कटेगा पिटेगा क्या, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पंजे 35, ठीक है। 1320 को 25 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, ठीक है। सो जो नेक्स्ट वीडियो होगी भाई, वो क्या होगी, नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे जो हमारी नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर प्रश्नावली 12.1 है, इसके सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। और आप खुद प्रश्न देख के देखो कितने आसान है। जो प्रश्न अभी आपने 4 किए हैं ना, उसके कंपैरिजन में ये तो भाई कुछ नहीं है इसके सामने, ये एकदम तुच्चे मुच्चे प्रश्न है, हलवा है एकदम, ठीक है। तो जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज के वीडियो में किए हैं, अगर वो आ गए ना तो ये तो भाई तो हलवा है। और वो जो 4 क्वेश्चन आज हमने किए हैं वो सारे बड़े नंबर में आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। कोई टेंशन मत लो, बाकी सब कुछ तो मैंने पढ़ा ही रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। हर एक प्रश्नावली, हर एक चीज़ मैंने करा रखी है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।